So hello everyone, welcome to our teaching platform और business studies चैप्टर के आज सेकंड चैप्टर देखेंगे. ओके, सेशन को जल्दी लाइक कर दीजिए जो जो बच्चे लाइव ज्वाइन किए हैं. स्टूडेंट्स जो भी लाइव को लाइक कर दीजिए. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. जय जगन्नाथ. ओके, अभी बिजनेस स्टडीज का एग्जाम 5 तारीख को है आपका और बिजनेस स्टडीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का अभी चैप्टर वाइज मैं बता रही हूँ वन बाय वन. फर्स्ट चैप्टर का मैंने कंप्लीट कर दिया है. सेकंड चैप्टर आज देखेंगे. 2 मार्क्स क्वेश्चंस 2 मार्क्स क्वेश्चंस के ऊपर देख लेते हैं क्या क्या है. बच्चों सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम और अच्छे से कीजिएगा. प्रियंका, श्वेता, राहुल, पीके. फुल फॉर्म क्या है पीके का? ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास. अच्छा, 2 मार्क्स क्वेश्चन देख लेंगे हम. फर्स्ट क्वेश्चन दिखेगा क्या है, डिफाइन प्लानिंग. 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर के अंदर कितना मतलब आप वर्ड्स लिखोगे, 30 वर्ड्स का रहता है और शॉर्ट आंसर लिखना है आपको. डिफाइन प्लानिंग. बाय प्लानिंग क्या है बच्चों, तो आपको शॉर्टकट में बताना है. प्लानिंग इज ए थिंकिंग प्रोसेस. प्लानिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है. प्लानिंग इज ए बेसिक मैनेजनल फंक्शंस. प्लानिंग एक बेसिक मैनेजनल फंक्शन है और प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारा थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग बिफोर डूइंग, कुछ भी काम करने से पहले हम सोचते हैं प्लानिंग के अंदर. तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, एग्जाम टाइम में लिख सकते हो. साउंड मैसेज कर दीजिएगा. तो प्लानिंग के अंदर क्या है, पहले थिंकिंग प्रोसेस है, ये एक बेसिक मैनेजनल फंक्शंस है. ठीक है, और इसके द्वारा हम क्या है, कुछ भी काम करने से पहले सोचते हैं, फिर जाकर के प्लानिंग अच्छे से बनाते हैं. ठीक है, और ये गोल अचीव करने में हमें हेल्पफुल रहता है. ये पॉइंट आप प्लानिंग के अंदर लिख सकते हो. सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग. स्टेट द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग में डायरेक्टिंग का मतलब क्या है आपको बताना है. डायरेक्टिंग क्या है, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है. ठीक है, डायरेक्टिंग क्या है, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है ऑफ अ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स. गाइडिंग किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है. जो भी काम किया जाता है उसे प्रॉपर वे में ऑब्जर्व किया जाता है. सबऑर्डिनेट्स ने किस तरीके से किया है, कैसे नहीं, तो उनको गाइडिंग करना है. जैसे कि एक मैनेजर जो होता है अपने एम्प्लॉयज को गाइड करता है ऑफिस के अंदर किस तरीके से काम करना चाहिए और किस तरीके से नहीं, और जो भी वो काम करते हैं उसके ऊपर वो ऑब्जर्व करता है कि जो एम्प्लॉयज है उसे जो भी काम दिया गया है वो सही तरीके से कर पा रहा है कि नहीं. ठीक है, इजी प्रोसेस है भाई. डायरेक्टिंग का मतलब है जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन को एग्जीक्यूट करना और प्रॉपर वे से गाइडिंग करना है. एक दूसरे को गाइडिंग करना है, ऑब्जर्व करना है कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं वो सही तरीके से काम कर पा रहे हैं कि नहीं. अच्छा, डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या फंक्शंस इंक्लूडेड है, क्या फंक्शन डायरेक्टिंग के अंदर, जैसे कि सॉरी जैसे कि हमारा इंस्ट्रक्टिंग फंक्शंस हो गया, गाइडिंग हो गया, कम्युनिकेटिंग हो गए और इंस्पायर. ठीक है, प्रॉपर वे में उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस देना,
क्योंकि डायरेक्टिंग के अंदर इंस्ट्रक्शन ही मेन होता है, फिर प्रॉपर वे में गाइडिंग करना, कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ अच्छा रखना एम्प्लॉयज और मैनेजर्स के अंदर, और इंस्पायर करना एम्प्लॉयज को प्रॉपर वे में इंस्पायर करना है कि सही तरीके से वो काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज को प्रॉपर वे में आपको क्या करना है, इंस्पायर करना है वर्कर्स को कि जो भी गोल है उससे प्रॉपर वे में अचीव कर पाए। और अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हमारा जो वही मैंने बताया अभी, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्पफुल होता है। इंस्ट्रक्टिंग देना है और गाइडिंग प्रॉपर वे में करना है, कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ अच्छा रखना है, और एम्प्लॉयज को इंस्पायर करना है या फिर मोटिवेशन करना है काम को अचीव करने के लिए, जो भी गोल है उसको अचीव करने में हेल्पफुल करने का, इस चीज को हम डायरेक्टिंग कहेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो है आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट 2 फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग फीचर्स को बताना है। हाँ प्रियंका, ये एप्लीकेशन के अंदर हो रहा है और फिलहाल इसको मैं यूट्यूब में भी में डाल दूंगी। ठीक है, स्टेट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हाँ, यूट्यूब में भी जो जो बच्चों को चाहिए प्लीज मेरे को यहाँ पे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए यूट्यूब में भी ये क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दूँ। स्टेट टू फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के कुछ फीचर्स आपको बताने हैं यहाँ पे। वन मिनट। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है कुछ फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जो ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स के अंदर इंक्लूडेड है। क्या क्या पॉइंट्स आएंगे फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? पहला है ग्रुप ऑफ पर्सन। कोई भी ऑर्गेनाइजिंग काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल्स काम करते हैं। ठीक है, देखिएगा जो भी आप क्वेश्चंस है ना वो रिलेटेड करो रियल लाइफ के अंदर में। बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर एक चीज है जो डे टू डे लाइफ के अंदर आपका हो रहा है, या फिर आपके आसपास एनवायरनमेंट में जो हो रहा है उससे आपको सीखना है, उसको आपको प्रॉपर वे में जानना जरूरी है। ठीक है, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या आएगा यहाँ पे? जो हमारा जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है वो साथ में कैसे काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है। फिर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव रहता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव रहता है उसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड क्या है? डिविजन्स ऑफ वर्क। वर्क को है ना, काम को डिवाइड करके दे दिया गया है, जिसको जो काम आता है उसको वही काम का जिम्मेदारी दिया गया। देखो तो एक जैसा काम मतलब जो भी काम होता है कई तरीके का आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक पर्सन सारे काम तो नहीं कर सकता है, तो काम को क्या है डिवाइड करके दिया जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उस काम से रिलेटेड जो भी काम दिया जाता है, उन्हें वर्क्स दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उस काम को समझाने के बाद उसमें अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को प्रॉपर वे में डिवाइड किया जाता है। ऑर्गन ये कोऑर्डिनेशंस होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन आप कैसे रखोगे, एम्प्लॉयज के साथ मैनेजर का कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, जो सुपरवाइजर है सुपरवाइजिंग करता है एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, उनके साथ उनका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। और इसके अंदर क्या है, बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस भी इंक्लूडेड रहता है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट टू फंक्शंस ऑफ प्लानिंग। ये स्टाफिंग, स्टेट टू फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के दो फंक्शंस आपको यहाँ पे बताने हैं। बच्चों बताओ स्टाफिंग के दो फंक्शंस क्या हो सकते हैं? जैसे कि हमारा एक स्टाफिंग क्या एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, दूसरा ये ह्यूमन रिसोर्सेस
से कंसिडर किया जाता है। स्टाफिंग कैसे, लोगों को आप रखोगे, जॉब को ओरिएंटेड रहता है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक ह्यूमन रिसोर्सेज, दो बताया गया है। तो आपको 2 पॉइंट्स लिखना है कि भाई जो स्टाफिंग एक कंटिन्यूस फंक्शंस है और दूसरा क्या, कंसिडर विद ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन कंट्रोल। कंट्रोल किसे हम कहते हैं, देखिएगा कंट्रोल के अंदर प्लानिंग इंक्लूडेड रहता है। कंट्रोल इज द प्रोसेस, कंट्रोल क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, उसके अंदर रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जो भी काम करते हैं उस चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है और सही तरीके से काम हुआ कि नहीं उस चीज को ऑब्जर्व किया जाता है। प्लानिंग करने के बाद तो सारे प्रोसेस को प्रॉपर वे में कंट्रोलिंग वे में काम किया जाएगा। ठीक है। सिक्स पॉइंट यहाँ पे क्या बताएगा भाई, ईच कंट्रोल पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। भाई विदाउट प्लानिंग के अनुसार, विदाउट प्लानिंग के बिना ही कंट्रोल क्या पॉसिबल है भाई, नहीं, नो, मतलब कंट्रोल जो है पॉसिबल नहीं है विदाउट प्लानिंग। इसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना है, क्योंकि ना प्लानिंग करने के बाद आप किसी चीज पर कंट्रोल कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर प्लानिंग आपने प्रॉपर वे से नहीं किया है तो कंट्रोल किसके ऊपर करोगे। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है प्लानिंग। ओके, तो ये कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। स्टेट द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। भाई मीनिंग बताना है, प्लानिंग का मीनिंग क्या है और उसका फीचर्स क्या है उसके बारे में बताना है। प्लानिंग एक ओरिएंटेड थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग बिफोर डूइंग। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। फिर वो ऑब्जेक्टिव प्रॉपर वे में सेटिंग करता है। फिर दूसरा, वो जो भी काम करता है एक्शन करने से पहले वो सोचता है कि भाई ये सही रहेगा कि ठीक रहेगा कि नहीं, और एक गोल बनाता है और उस गोल को अचीव करने के लिए वो सारी चीजें काम करता है। ये मीनिंग ऑफ प्लानिंग के अंदर आ जाएगा। और फीचर्स ऑफ प्लानिंग के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन करने हैं, याद रखिएगा। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इसके ऊपर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप थोड़ा एग्जाम से पहले देख करके जाइएगा बच्चों। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है और ये एक प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। और प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग है, इन्वॉल्व्स डिसीजंस मेकिंग, जिसके अंदर डिसीजंस प्रॉपर वे में लिया जाता है। और प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये मैंने 5 पॉइंट आपको बता दिए। पहले पॉइंट क्या है, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है और प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। और थर्ड क्या है, प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग है। फोर्थ क्या आएगा ना, ये डिसीजंस मेकिंग आएगा। और फिफ्थ क्या आएगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, फीचर्स ऑफ प्लानिंग के बारे में पूछा जाए तो आपको ये लिखना है। क्वेश्चन 2, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट्स इट्स फीचर्स। ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिफाइन करना है और फीचर्स के बारे में बताना है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं ग्रुप ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज जो हम करते हैं उसको प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई करेंगे और असाइन देम टू वेरियस पीपल। अलग अलग पीपल को हम असाइन करते हैं, जिसको जो काम आता है उसी एक काम के अनुसार उसे जॉब दिए जाते हैं, काम दिए जाते हैं। और उसके फीचर्स के बारे में कुछ बताना हो तो कैसे बताओगे आप। पहला फीचर्स क्या आएगा, ग्रुपिंग ऑफ पर्सन। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स उसके अंदर काम करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल्स काम करते हैं, याद रखना। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स रहता है। और डिवीजन ऑफ वर्क, देखिएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है।
आपको ये वाला याद करके ही जाना है, ठीक है। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, और ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेशनशिप उसका कैसा रहता है उसके बारे में आपको बताने हैं। और ये जो है 50 वर्ड्स आप लिखोगे इसके अंदर, ज्यादा लेंदी मत लिखिएगा, 50 वर्ड्स आप लिख सकते हो, 1.5 पेजेस या फिर 2 पेजेस के अंदर भी आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप लिख सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, बिजनेस स्टडीज का जो पॉइंट्स है वो लिखने ब्लैक पेन में लिखो, या फिर आंसर जो है ब्लू पेन में आप, हेडिंग लाइन जो है ब्लैक पेन में आप लिख सकते हो, ठीक है। बट अच्छे से डेकोरेट करके 1 बाय 1 आपको पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन करना है। और कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ अच्छा रहना चाहिए, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और परफॉर्मेड ऑल एट द ये परफॉर्मेड एट ऑल लेवल, ठीक है। हर एक लेवल में जाए, वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर एक लेवल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन जो है काम आता है, ठीक है। प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइजिंग हो करके काम किया जाता है। ये पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मैंने पॉइंट्स अभी बता दिया। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टिंग इज एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग एक्शंस, इंटेंटिंग एक्शंस। जो भी डायरेक्टिंग करते हैं वो ज्यादातर एसेंशियल है, हम जो भी एक्शन पहले करते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना है कि भाई डायरेक्टिंग के अंदर जो है इंटेंटिंग एक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों एसेंशियल है। देखिएगा, हम कभी भी किसी को डायरेक्ट ऐसे नहीं किया जाता है, हम उसके ऊपर एक्शन कब ले सकते हैं, आपने प्रॉपर वे में प्लानिंग किया है, अपने ऑब्जेक्टिव गोल बनाया है कि बस इस गोल को है ना प्रॉपर वे में अचीव करना है, तो जो भी आपके अंदर काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर वे में इंटेंट एक्शन किस तरीके से करना चाहिए, कैसे काम करोगे तो अपना गोल को अचीव करोगे, तो उसके ऊपर आप प्रॉपर वे में डायरेक्टिंग कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे लोगों को। तो इंटेंटिंग एक्शन जो है बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, अगर आपने प्रॉपर वे में डायरेक्टिंग किया है तभी मैनेजमेंट सक्सेस हो पाएगा। तो इसके बारे में आपको कुछ एक्सप्लेनेशन करना है। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिस्कस द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। डिस्कस कीजिएगा मीनिंग के कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है और उसके कुछ फीचर्स के बारे में आपको बताना है कंट्रोलिंग के, ओके। तो कंट्रोल क्या है, एक प्रोसेस है, कंट्रोल क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम प्लान्स जो बनाते हैं उसको प्रॉपर वे में हम चेकआउट करते हैं कि क्या क्या प्लान्स हमारा सक्सेस हुआ है कि नहीं, और उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। और जो भी रिकॉर्डेड प्रोसेस है 1 बाय 1 ऑर्गेनाइजिंग कॉमन ऑब्जेक्टिव से, जैसे ऑर्गेनाइजेशन कॉमन ऑब्जेक्टिव से, तो उस ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और उस चीज को कैसे कंट्रोल करें, वो सारी चीजें यहाँ पे बताया जाता है। और प्रॉपर वे में हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि कुछ काम दिए गए हैं आपको, आप उस चीज को कंट्रोल कैसे करोगे, मेजरमेंट कैसे करोगे, आपने प्लानिंग किया है, ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर वे में किया है, तभी जाकर के आप उस चीज को कंट्रोल कर पाओगे। अच्छा, तो उसके फीचर क्या आएंगे, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग के अंदर क्या आता है बेटा, कंट्रोलिंग जो है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, कंट्रोलिंग एक प्रीवेसिव फंक्शन है, और कंट्रोलिंग क्या है, एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, क्योंकि कंटिन्यूसली इसके अंदर एक्टिविटीज कई तरीके का होता रहता है। और कंट्रोलिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, ठीक है। कंट्रोलिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, और ये ज्यादातर जो है प्लानिंग से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है ना, प्लानिंग से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर भी बताया कि भाई कंट्रोल जो है प्लानिंग से के साथ कनेक्टेड रहता है, विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग, ओके। फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस। ये एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं कि क्या क्या फीचर्स और
एलिमेंट्स रहते हैं जो आप प्रॉपर वे में कर सकते हो, डेलीगेशन कर सकते हो। ओके, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देने हैं आपको। तो ये हो गए 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपको इस तरीके से उसके फीचर्स और उसके इम्पोर्टेंस के ऊपर बताने हैं, जैसे कि हमारे, ठीक है। हाँ, तो 5th क्वेश्चन हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ये डेलीगेशंस। डेलीगेशंस के अंदर क्या रहता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है पहला, और उसका सेकंड पॉइंट क्या आएगा, ऑथोरिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी डेलीगेशंस के अंदर मेन होता है। और अकाउंटेबिलिटी, जो भी हम काम करते हैं उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। उसको प्रॉपर वे में क्या करने का, सबऑर्डिनेट करना है, मतलब देखना, ऑब्जर्व करना है कि वो सारी ड्यूटीज जो दिए गए हैं वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो उसके बारे में आपको इन तीनों चीज के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में आपको लिखना है। पहला जो है ये एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस के अंदर याद रखिएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा, ऑथोरिटी आएगा, फिर तीसरा क्या है, अकाउंटेबिलिटी, और उसके फीचर्स के बारे में कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको बताना है। ओके, तो ये हो गया हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। 3rd मार्क्स ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंदी और अच्छे से लिखना है। देखिए बच्चे, जो क्वेश्चन आपको पहले आता है ना, वो पहले अटेंड करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको सेशन वाइज है ना, एक के बाद एक ही करना है, बट आपको पहले जो सेशन का क्वेश्चन आता है, जैसे कि टोटल 4 सेशन दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप्स, एक ए सेशन में है, और मिडिल क्वेश्चंस जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वो सेक्शन 2 में है, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेक्शन 3 में। तो आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अगर आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप अटेंड कर लीजिएगा। 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर व्हाट इज द मीन बाय प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, मैनेजनल फंक्शन है, और ये प्राइमरी फंक्शन है। इस तरीके से आप बना करके लिख सकते हैं। व्हाई इज द प्लानिंग एसेंशियल फॉर बिजनेस, बट प्लानिंग क्यों एसेंशियल है बिजनेस के लिए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर वे में। Organization is an important tools to achieve organizational objectives. Organization जो है इम्पोर्टेंट टूल है जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्पफुल रहता है। कमेंट इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्यों इतना एक इम्पोर्टेंट टूल है जिसके द्वारा हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हैं। विदाउट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका गोल अगर आपने कुछ बनाया ही नहीं है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस नहीं है, तो आप अचीव कैसे कर पाओगे। जैसे कि मुझे अभी फिलहाल डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर के लिए मेरे को क्या चीज पढ़ना चाहिए, क्या डिग्री हासिल करना चाहिए, उसके बारे में आपको प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइजिंग वे में एक डाटा बनाना है। तो इसके बाद मैं ये पढ़ने वाला हूँ, साइंस जो लूंगा तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, MBBS कोर्स पढ़ना है, क्या क्या ट्रेनिंग लेना है, किस तरीके से किस वे में पढ़ना है, ताकि मैं अपना जो गोल है, डॉक्टर बनने का गोल है, उसको मैं अचीव कर पाऊँ। तो ये सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। जो भी हम काम करते हैं एक ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एक बनाते हैं, और क्यों ये इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 3rd, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। भाई डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है, मैंने अभी फिलहाल आपको बताया था कि भाई डायरेक्टिंग कैसे कर पाओगे। एक दूसरे को मोटिवेशन करना है, ऑब्जर्विंग करना है, कम्युनिकेशन अच्छे रखने हैं स्टूडेंट्स के, सॉरी एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है। तभी जाकर के आप क्या करोगे, डायरेक्ट
कर पाओगे। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस मैन है, मैंने पॉइंट्स भी आपको बता दिए कि इंस्ट्रक्शंस देना, एक दूसरे को गाइडिंग करना है, कम्युनिकेटिंग एक दूसरे के साथ अच्छा रखना है, इंस्पायर करना है और मोटिवेशन करना है एम्प्लॉयज को ताकि वो अपना गोल को अचीव कर पाए। ठीक है, और उसके इम्पोर्टेंस फीचर्स क्या आएंगे, डायरेक्टिंग के इम्पोर्टेंस फीचर्स क्या है। डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड टू इंटेंटिव, ठीक है, ये ज्यादातर इंटेंटिव प्रोसेस है, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। इसके द्वारा क्या है, हमें मोटिवेशन, अगर आप अच्छा देते हो लोगों को तभी जाकर के वो काम कर पाएगा। आपने सही तरीके से डायरेक्ट किया है एम्प्लॉयज को, या फिर आपके अंडर में जो भी सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं उनको मोटिवेशन किया है, तो वो अपना गोल अचीव कर पाएंगे और इसके द्वारा क्या है, बिजनेस का ग्रोथ भी होगा। और इंटरेक्ट एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज कितना एफर्ट दे पाएंगे उस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। और बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक चीज को प्रॉपर उनमें बैलेंसली चलाना है। ठीक है, डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं कि खाली मोटिवेशन देना, प्रॉपर वे में हर एक काम को बैलेंस करके चलना है। और फैसिलिटेड चेंजेस, जब भी जो भी चेंजेस आते हैं उसको वहाँ पे चेंज करना चाहिए। जैसे कि पहले जो है बुक कीपिंग ज्यादा चलता था, किताब में हिसाब किताब रखा जाता था, अभी क्या है कंप्यूटर के अंदर रखे जाते हैं, टेली बनाया गया है, टेली के अंदर जो भी आपका जो प्रोडक्ट है कितना गया कितना आया, हर एक चीज डेबिट क्रेडिट हर एक चीज का अकाउंटिंग रखा जाता है। तो जिस तरीके से आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस आता है उसी तरीके से आप काम करते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर लिख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द नेचर्स ऑफ अ प्लानिंग। द नेचर ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का क्या नेचर है एंड पॉइंट आउट इट्स इम्पोर्टेंस। भाई घुमा फिरा करके देता है क्वेश्चन, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों। तो इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर पूछा जाता है नेचर्स ऑफ प्लानिंग क्या है, मतलब उसका फीचर्स क्या है और वो इम्पोर्टेंस यहाँ पे मेनली पूछा गया है कि वही फीचर्स क्या है प्लानिंग के और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बताना है। तो वो पॉइंट्स वाइज एक्सप्लेनेशन आपको करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, उसका नेचर क्या है और उसका फीचर्स क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के अंदर देखिएगा क्या क्या पॉइंट आते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। प्लानिंग का प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग क्या है, प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, कैसे काम करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। और फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। और क्या करता है, एनकरेज करता है इनोवेटिव आइडियाज को। ठीक है, एनकरेज करता है इनोवेटिव, जिसके पास नए नए आइडियाज होते हैं, नए नए क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, वो ज्यादातर एनकरेज करता है। अगर आपने अच्छे से प्लानिंग बनाया है और सामने वाले को अगर आपको उसका क्रिएटिविटी अच्छा लगा तो वो भी आप यूज कर सकते हो। कोई एम्प्लॉयज आपके अंदर काम कर रहा है, उसका क्रिएटिविटी अच्छा है, उसका नॉलेज अच्छा है, तो उसको और भी एनकरेज करो ताकि वो अच्छे से अच्छा काम कर पाए। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रखना है। फेशियल कंपटीशन, जब कंपटीशन ज्यादा है बट फेस टू फेस आप कंपटीशन कैसे कर सकते हो, जब आपका प्लानिंग अच्छा होगा तभी जाकर के आप अच्छे से अच्छे कंपटीशन में अवेलेबल, मतलब एक दूसरे को टक्कर दे सकते हो। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अच्छा यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है। टेक्नोलॉजिकल चेंज, डे टू डे बाय टेक्नोलॉजिकल कई तरीके के चेंजेस आते रहते हैं, उसमें भी हेल्प करना है। और इकोनॉमिक इन ऑपरेशंस, इकोनॉमिक जो इकोनॉमिकली हेल्पफुल करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। और ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिकली ग्रोथ कैसे होगा उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और फैसिलिटेट डिलीगेशंस, डिविजन्स ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क को डिवाइड करके काम देना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के अंदर आ सकता है। नेचर्स ऑफ प्लानिंग वो प्राइमरी फंक्शन है, पहले ही मैंने आपको बताया, वही आपको लिखने हैं।
फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे फीचर्स ऑफ प्लानिंग के अंदर देखिएगा क्या क्या पॉइंट्स आ जाते हैं। ये एक मेंटल प्रोसेस है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो मेंटल प्रोसेस है, ये प्राइमरी फंक्शन है और लिमिटेड फैक्टर्स रहता है प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग जो है डिसीजंस मेकिंग, सही तरीके से डिसीजंस लेना जरूरी है, फॉरवर्ड लुकिंग है। फिर एक प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये सारी चीजें आपको बताने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पॉइंट्स मेन हैं जो आपको याद करके जाना है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम के टाइम पे आपको ज्यादातर हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो देख करके जाइएगा बच्चों। आधा घंटा हो गया, ओके। मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर दीजिएगा, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस। 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसके भी मैंने कुछ एक्सप्लेन आपको बता दिए हैं। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड